ਸੈਂਟਰ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਬਿੱਲ 2026 ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਆਰਮਡ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਾ विरोध क्यों है? विरोध इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी फेवर में डिसीजन दिया था जी और 13,000 ऑफिसर का करियर उसमें इफेक्टेड है। जी हमारे अधिकारी को 16-16 साल हो गए, एक भी प्रमोशन नहीं मिला है, जी जबकि बाकी जितने भी ऑर्गेनाइज सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं उनको 4 साल, 9 साल, 13 साल और 17 साल में प्रमोशन मिल जाता है। हमारा असिस्टेंट कमांडेंट ही है और ऑर्गेनाइज सर्विस के लोग इंस्पेक्टर जनरल और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्केल में पहुंच जाते हैं। विरोध इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, उनकी रिव्यू पिटीशंस भी चीफ जस्टिस ने डिसमिस कर दी, उसके बावजूद भी हमारे पीठ पे एक छुरा घोंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन अधिकारियों से बात करके आप जो है इनके फेवर में सर्विस रूल ले आइए, इनका कार्ड रिव्यू कर दीजिए जैसे बाकी ऑर्गेनाइज सर्विसेज का है, और आईपीएस अफसर्स को आईजी लेवल तक अभी जो आ रखे हैं 2 साल में इनको वापस चले जाएं। 2 साल तक ये अधिकारी इंतज़ार कर लेंगे, हालांकि ऑर्गेनाइज सर्विस में तो इमीडिएटली चले जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सबका पक्ष देखते हुए सारे जो भी इनके व्यूज़ थे उन व्यूज़ को जो है अवलोकन करते हुए हमारी फेवर में डिसीजन दिया, और उसको डिसीजंस को ख़त्म करने के लिए एक जुडिशरी के भी में इंटरफेरेंस है। डेमोक्रेसी में सभी को इक्वल पावर्स हैं और सभी को काउंटर बैलेंसिंग एक दूसरे जो है वो ऑर्गन्स करते हैं, और मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो हम मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ये जो CAPF बिल लेके आए हैं ये किसी एक पार्टिकुलर लॉबी के प्रेशर्स में बनाया गया है, जबकि 10 लाख की फोर्सेस को इन्होंने इग्नोर कर दिया है। और ये वो फोर्सेस हैं जो दिन रात कभी बॉर्डर पे तैनात हैं, कभी अपने बच्चों को नहीं देख पाती है, इनको फैसिलिटीज़ बहुत कम है, प्रमोशंस बहुत कम है, जो देश के लिए जो है वो मर मिटने के लिए तैयार है। इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। एक किस्म के जो हरियाणवी में कहानी है ना, जिस घर में पाली और हाली की इज्जत नहीं होती वो घर चल नहीं सकता। तो इनके उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के उल्टे दिन उस दिन से शुरू हो गए थे जब शाहबानू को इन्होंने वापस लिया था। अब इनके भी उल्टे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि कोई भी सम्राट जो है, कोई भी साम्राज्य कभी भी नहीं रहा है। इससे पहले राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी थे, वो सब चले गए, ये लोग भी चले जाएंगे। मैं सर इनको बीच में टोक रहा हूँ। ये तो कह रहे हैं भी जो ये बिल लेकर आए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बिल लेकर आई है ये आर्म्ड फोर्सेस के जो कर्मचारी हैं, जो फोर्स के जवान हैं, उनके खिलाफ है। पर सरकार का दावा है इससे फोर्स के जवानों की जितनी प्रॉब्लम्स हैं मैक्सिमम सॉल्व आउट हो जाएंगी इस बिल के बाद। बिल्कुल गलत बात है। उस बिल के अंदर एक भी बात नहीं की गई कि स्टैग्नेशन को कैसे दूर किया जाएगा। हमारे CRP में पहले होते थे कि 4 अफसर आ गए, जैसे हमारे सीपाल सिंह हैं, वो टोटल 4 अफसर थे पहले बैच में, फिर चलो 15 हुए, 20 हुए, 25 हुए, 30 हुए। सरकार ने एक बैच में 333 अफसर लाई है हमारे, वो सारे अभी तक असिस्टेंट कमांडेंट है, उनको पहली प्रमोशन भी नहीं मिली। तो उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि ऑफिसर्स की स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाएगा। फिर जो रूल है, जो बाकी की जितनी भी फोर्सेस हैं, हम ये नहीं कहते कि उनको क्यों मिला है, हम कहते हैं हमारा जो हक है हमें क्यों नहीं मिल रहा। अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया था कि जहाँ 4611 अफसर है वहाँ एक आपको ADG की पोस्ट दे दिया, जैसे वो कैंडी दे देते हैं कि आप इससे खेलते रहो सारी उम्र, जबकि दूसरी जितने भी ऑर्गेनाइज सर्विसेज हैं उनके सेक्रेटरी लेवल के, DG लेवल की 9 पोस्टें हैं, और जो ADG की रैंक की 100 से ऊपर पोस्ट हैं, जबकि टोटली ऑफिसर 500 उनके 60 के करीब है। तो ये एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट है, चिल्ड्रन ऑफ एज जिसको लेसर गॉड बोलते हैं। CAPF को इस तरीके से ट्रीट किया है। जहाँ भी प्रॉब्लम हुई, अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी एक तरफ तो बोलते हैं कि नक्सलिज्म को हमने ख़त्म कर दिया, किन्होंने किया? इन्हीं फोर्सेस ने किया, हमारे जवानों ने प्राणों की हुति दी है। लेकिन उसके बदले में 31 मार्च को अनाउंस कर रहे हैं और 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को ये बिल आ रहे हैं। ये इसमें क्या सच्चाई है इसमें? तो ये सिर्फ IPS ऑफिसर का कोटा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ फिक्स करने का है कि आप आगे के लिए भी नहीं जाओगे ऊपर, आप यहीं बैठे रहो। DIG IG पे वो भी कोई एक आध अफसर पहुंच जाएगा, बाकी सारे नीचे ही रहेंगे।
मैं सर वो पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ है भी डीजी और स्पेशल डीजी दो पोस्टें जो हैं वो उसमें आईपीएस के होंगे और आप जो है केवल मैक्सिमम आईजी रैंक तक जाएंगे। ये तो सर ने भी बहुत विस्तार से बताया है। मैं आपको दूसरा पक्ष रखना चाहता हूं और वो जो है बहुत ही चिंताजनक पक्ष है, जिसके ऊपर मीडिया का जो है पूरी जो है दृष्टि आनी चाहिए। जब एक नागरिक किसी दिक्कत में होता है तो वो अदालत में जाता है, उसके पास एक विश्वास होता है कि अदालत से उसको अगर जो है रिलीफ मिल गया है तो वो इम्प्लीमेंट होगा और उसको जो है जो भी रिड्रेसल है वो मिलेगी। आप देखिए आज के प्रकरण में भी जब बंगाल में जो है उनको कोई विवाद दिख रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं। इसी प्रकार से सरकार भी जो है कई मुद्दों में अपने ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है, लेकिन ओगैस के संदर्भ में आपकी सरकार सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे आदेश जो कि 13 साल के सघन अध्ययन और सघन विश्लेषण के बाद जो है वो आया है, उसको उन्होंने दरकिनार करने के लिए एक प्रक्रिया की जो कि राष्ट्र की सत्ता की सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन है, मंदिर है, उसको जो है इस्तेमाल किया और उसको इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नेस्तनाबूद करते हुए एक ऐसी व्यवस्था लाने की कोशिश की है जो किसी भी तरीके से सशस्त्र बलों के हित के लिए नहीं हो सकती है। मुझे बात नहीं समझ आ रही, सुप्रीम कोर्ट ने ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। दो तीन चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। आपने इस बिल के जब पक्ष और विपक्ष में सारे विपक्षी दलों के जितने भी सांसद थे, चाहे राज्यसभा हो चाहे अपना लोकसभा हो, सब ने एक सुर में इसकी मजम्मत की और बिल्कुल तथ्य दिए, जबकि जो सरकार की तरफ से जो पक्ष में बोलने वाले थे उनके विवेकहीन और झूठे तथ्य उसमें थे। तो एक तो ये बात थी कि सरकार पहले से लगी थी कि सुप्रीम कोर्ट में जब से हमारा केस चल रहा था कि सीएपीएफ के अफसरों को ये अधिकार ना मिले। दूसरी चीज़ जो हमारे सीनियर अधिकारियों ने अभी भी बताया, जो हमारा लोकतंत्र है उसकी बुनियाद सिर्फ सीएपीएफ के अधिकारियों जवानों की वजह से है, हमारी एकता अखंडता। कल को अगर ये फोर्सेस नहीं होंगी तो कोई स्टेट की पुलिस हमारे देश की अखंडता को नहीं बचा सकती है। आर्मी तब आएगी जब वार होगा, हम आर्मी से भी आगे रहते हैं। ठीक है जी। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, ये जो अभी जो सरकार ने किया है बड़ा जल्दबाजी में किया है, इनको तो बैकफुट पर आना ही पड़ेगा, जैसे और बिलों के लिए आए हैं। तो ये इनको नहीं करना चाहिए था। किस मकसद से और क्यों किया गया मेरी तो समझ से परे है। मैं दो साहब मुझे बात समझ नहीं आ रही। देखो मैंने पूछा भी है, अभी सरकार क्यों वितरण कर रही है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जी? इसमें मेन जो मुद्दा ये है कि हम लोग तो किसी भी डिस्कशंस में है ही नहीं जी। जब ये एक्ट भी बनाया गया, ये एक्ट इसलिए बनाया गया ताकि सुप्रीम कोर्ट से कंटेम्प्ट, हमने पिटिशंस डाली हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट से इनको और ज़्यादा लताड़ना पड़े। और इसके लिए जो एक्ट लाया गया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था भी इनकी भी सुन लो, ये सीएपीएफ के अधिकारी हैं, 13,000 अधिकारी हैं, इनकी भी सुन लो। आईपीएस अफसर्स तो सारे ही जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कुल मिला के 50-100 ऑफिसर्स आते होंगे, सिर्फ सीनियर पोस्टों पे वो आते हैं, तो इनकी भी सुन लो। लेकिन हमारे से किसी ने सुनी नहीं। तो मुझे लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऊपर जो लोग हैं, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, आईपीएस अफसर्स हैं, आईएएस अफसर्स हैं, वो जो लॉबी हैं उनको हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पता ही नहीं है। और उसमें जो इसमें इन्वॉल्व हैं वही जस्टिस कर रहे हैं, वही एक्ट बनवा रहे हैं। तो ये तो यही हुआ कि अपने फेवर में अपना ही जज है, अपना ही वकील है, अपनी ही दलील है, अपना ही घर है, अपने हिसाब से एक्ट बनवा लो।
तो उन्होंने अपने हिसाब से एक्ट बनवाया, इसमें हमारे से कोई भी सलाह मशवरा नहीं किया। सर अगला कदम क्या है अब आपका? अगला कदम एक तो यही है कि हम पुनः जो है अदालत के शरण में जाएंगे और परिप्रेक्ष्य में रखेंगे। अदालत के समक्ष हम जो है रखना चाहेंगे कि ये जो एक्ट है ये स्पिरिट ऑफ लॉ के ही बरखिलाफ है। एक जो स्पिरिट ऑफ लॉ है ये उसके बरखिलाफ है और ये जो है बैड इन द आइज ऑफ लॉ है। दिस नीड्स टू बी रिपील्ड और उसके लिए जो है पुरजोर कोशिश की जाएगी। दूसरा ये है, हम मीडिया बंधुओं से जो है अपील कर रहे हैं कि इसका जो है सघन अध्ययन किया जाए और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देते हुए, वर्तमान को अध्ययन करते हुए, भविष्य में इसके क्या जो है रिपरकशंस होंगे, उसके क्या प्रभाव होंगे, उनको देखते हुए सरकार से हम अपील करना चाहेंगे कि सरकार अपने इन प्रयासों को पुनः अध्ययन करे। माननीय संसद और संसद के समस्त सदस्य अपनी आत्मा की आवाज़ को भी आगे रख करके आगे के प्रकरणों में जो है अपना योगदान दें। उनको रोशनी दिखाई देगी और उन्हें शायद महसूस हो कि ये जो एक्ट बना है ये एक जल्दबाजी में बना हुआ एक्ट है और एक बहुत ही संकीर्ण विचारधारा के साथ ये एक्ट बनाया गया है और ये राष्ट्र हितों को किसी भी तरीके से जो है पूरित नहीं कर सकता है। राष्ट्र हित में भी यह एक्ट जो है सही नहीं है। इसलिए इस एक्ट का पुनः अध्ययन और कोर्ट ऑफ लॉ में महामहिम सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर जो है अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं सभी दार्शनिकों से, सभी इंटेलिजेंसिया से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इन परिप्रेक्ष्यों का राष्ट्र हित में इसका अध्ययन करते हुए इसका जो है सही विश्लेषण करते हुए आगे की कार्रवाई में हमारे एसोसिएशन का साथ दें। मैं यह भी इंगित करना चाहूँगा, इस प्रकार की प्रक्रियाएं केवल जो है अर्धसैनिक बलों के साथ नहीं हो रही हैं, अलग अलग विभागों के अलग अलग स्तर के कर्मियों के साथ भी ऐसा हो रहा है। मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि वो भी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ करके हमारे हाथों को, हमारे विचारों को और हमारी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करें। जय हिंद। इसमें जो संविधान है, संविधान में जुडिशरी को, एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेचर को एक सेपरेशन ऑफ पावर दी गई है। जब हमें एग्जीक्यूटिव से कोई न्याय नहीं मिला तो हम जुडिशरी के पास गए, तो जुडिशरी ने जो डिसीजन दिया है उसका जो है एग्जीक्यूटिव को इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। ये संविधान की जो मूल भावना है उसके भी खिलाफ है और एक जुडिशरी की जो डिसीजंस उन्होंने इतने विश्लेषण के पास दिया है उसकी भी जो है ये एक किस्म की अवहेलना है। तो इसको जुडिशरी फिर देखेगी। अभी कंटेम्प्ट पिटीशन हमारी पेंडिंग है, अभी मई में ही 18 मई को हमारा केस दोबारा से लगेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो एक्ट इतनी जल्दबाजी में लाया गया, इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट पहली हीयरिंग में इस एक्ट को जो है वो डिसमिस कर देगी, निष्कासित कर देगी, इसको इनएप्लीकेबल कर देगी और जो वो 4 डिसीजंस हमारे फेवर में दिए हैं वो डिसीजंस को इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करवाएगी। अभी 6 महीने में इम्प्लीमेंट करना था, 1 साल से ऊपर टाइम होने वाला है। अभी इसमें रिक्रूटमेंट रूल्स भी, हमारे सर्विस रूल्स भी बनने थे। हमारा जो ऑर्गेनाइज सर्विस के हिसाब से हमारा कार्डर रिव्यू होना था जिसमें हमारी रिजर्व पोस्ट आनी थी, जिसमें हमारे कार्डर की स्ट्रेंथ के मुताबिक एसएजी की और एचएजी की पोस्ट आनी थी, वो पोस्ट भी नहीं आई है और हमारे ऑफिसर स्टैग्नेट हो रहे हैं। तो ये अधिकारी जो जितनी इतनी सेंसिटिव ड्यूटीज़ में सब लोग हैं, अब उनको डिमोरलाइज करने वाला है, उनको हतोत्साहित करने वाला जो एक्ट है। और मैं समझता हूँ कि शायद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इसलिए पार्लियामेंट में नहीं आए क्योंकि वो खुद भी अपने आप को लज्जित महसूस कर रहे थे कि ये कौन सा बिल ले आए हैं।
ये कौन सा बिल ले आए हैं, तो वो भी नहीं आया इसमें। और इसको हैस हैस करके एक किस्म के जैसे चुप चुप करके जो है ना इस बिल को इन्होंने पास कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि मीडिया इस चीज़ को उठाएगा और जो इंटेलिजेंसिया है वो इस चीज़ को पूरा अध्ययन करके, और जो एक CAPF है जो 10 लाख की फोर्स है और जो पूरे राष्ट्र की सुरक्षा को संभालती है, उन जवानों के हित में निर्णय होगा। धन्यवाद। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਾਈਮਸ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।